क्या अपने ही घर में चुनाव हार जाएंगे तेजस्वी यादव? मामा साधु के सामने टिक पाएंगे तेजस्वी यादव? गोपालगंज में यादव वोटर्स तेजस्वी को देंगे बड़ा झटका। यादव वोट में मामा साधु तो मुस्लिम वोटरों में ओवैसी करेंगे सिद्धमारी। दरअसल बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों गठबंधनों की तरफ से दावा किया जा रहा है, एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी, कि हम लोग दोनों सीट जीत रहे हैं। लेकिन दोनों सीटों पर हकीकत क्या है, पहले हम बात करेंगे गोपालगंज सीट की। गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ वाला सीट माना जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में आरजेडी जिन्हें उम्मीदवार बनाई है, क्या उन्हें आरजेडी और महागठबंधन का जो वोट बैंक माना गया है, अब तक माना जा रहा है, वो उन्हें समर्थन मिलेगा क्या? बात हम यादवों की कर ले, बात हम मुसलमानों की कर ले। क्या यादव और मुसलमान आरजेडी के मोहन गुप्ता को अपना वोट देंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वहां मामा साधु यादव है। साधु यादव वहां से विधायक रहे हैं, उस क्षेत्र से सांसद रहे हैं और जब भी चुनाव लड़े हैं मजबूती से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए हैं। ऐसे में जो यादव की संख्या सेकंड स्थान पे वहां पे है। कहा जाता है कि 50,000 के आसपास वहां यादव है। क्या वो यादव आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता को वोट देंगे? इसको लेकर बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकार और स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि जो गोपालगंज के यादव हैं वो साधु यादव को ज्यादातर समर्थन जो है, यादव समाज के वोटर जो है साधु यादव को अपना समर्थन दे रहे हैं। यानी कि उनकी पत्नी जो इंदिरा यादव चुनावी मैदान में है बीएसपी के टिकट पर, उन्हें अपना वोट देंगे। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता को मुस्लिम जो वोट है वहां पे अच्छी खासी वोट है मुसलमानों की, क्या वो वोट आरजेडी के पास आएगी क्या? इसको लेकर भी राजनीतिक जानकार और वहां के स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि ओवैसी ने जब से उम्मीदवारों का ऐलान किया है उससे ही तय हो गया है कि मुस्लिम वोट में संधमारी जो है ओवैसी की पार्टी कर सकती है। क्योंकि जहां जहां भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव लड़ी है, बीते विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए, वहां वहां राजद को भारी नुकसान देखने को मिला है। 5 सीट विधानसभा की ओवैसी की पार्टी के खाते में चली गई और जहां जहां आरजेडी लड़ी थी वहां वहां उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा और आरजेडी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया। जो अब तक कहा जाता है कि आरजेडी मतलब एमवाई मुस्लिम और यादव, आज के डेट में मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी की पार्टी की संधमारी हुई है और गोपालगंज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो आरजेडी का वोट बैंक है एमवाई, एम में ओवैसी की पार्टी संधमारी कर रही है, तो वाई मतलब यादव की वोट बैंक में मामा साधु ही चुनौती बन गए हैं। मामा साधु ही सेंधमारी करने में लगे हुए हैं। सेंधमारी क्या कहे इसे, लगातार वो वहां से चुनाव जीते भी हैं, विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं और हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। आरजेडी अगर किसी यादव को अपना उम्मीदवार बनाती तो शायद यह कह पाना आसान होता है कि यादव वोटर जो है अपने जाति के उम्मीदवार के नाम पर एकजुट हो जाती है। लेकिन मामा साधु के सामने कोई चेहरा ही यादव में नहीं मिलता है जिसे तेजस्वी यादव अपना उम्मीदवार बनाए। बीते विधानसभा चुनाव के वक्त साधु यादव बीएसपी के टिकट पर चुनाव खुद लड़े थे और दूसरा स्थान प्राप्त किया था। महागठबंधन जो कांग्रेस चुनाव लड़ी थी वो तीसरे पायदान पर थी। यानी कि साफ जाहिर है कि तेजस्वी यादव जो उनका घर माना जाता है, गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का घर है, उस घर में भी वोटर जो है यादव और मुस्लिम, जिसे कहा जाता है कि आरजेडी का वोट बैंक है एमवाई, उस वोट बैंक को अपने पक्ष में करना एक बड़ी चुनौती जो है वो हो जाती है। साधु यादव एक बड़ा चेहरा है उस क्षेत्र के, यादव हैं, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि साधु यादव को ही वहां के यादव जो है वो वोट जो है वो देंगे। और लगातार साधु यादव उस क्षेत्र में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो ऐसे में जनता जो है उन्हें अपना मत देगी और दी भी है। बीते विधानसभा चुनाव के वक्त दूसरे नंबर पर थे, मजबूती से थे। जिस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गोपालगंज, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर देता है तो वो नाम है साधु यादव का। साधु यादव मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हैं। तो एक बड़ा सवाल है इस उपचुनाव में कि तेजस्वी यादव अपनी वोट बैंक को अपने ही गृह जिला में बरकरार रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो उपचुनाव के परिणाम में आपको देखने को मिलेगा।